बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर जो 3 है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। वो एनर्जी जो मोस्ट लूजली बाउंड, जो सबसे कम बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे जिस पर अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज़्यादा कम होती है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसी हालत में जो एटम होता है, यानी अकेला एटम हो, आइसोलेटेड अकेला एटम और किस हालत में हो? गैसी हालत में हो। उसके वैलेंस शेल से जो सबसे कम अट्रैक्शन वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम है, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल जो है उसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस अट्रैक्शन की वजह से हमें क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी, ताकि हम इसको क्या कर सकें? यहाँ से निकाल सके। ये एग्जांपल मकनातीस जैसी ही है कि ये मकनातीस है, ये लोहे का एक कोई चीज़ है, मकनातीस उसको खींच रहा है, हम एनर्जी लगाकर, फोर्स लगाकर इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और सोडियम का जो एक एटम है उसमें से अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निकाल दे, तो जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए वो होती है 496 किलो जूल पर मोल। एक मोल में से जो एनर्जी दरकार है एक मोल के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो कितनी है? 496 किलो जूल। किसके लिए? सोडियम के लिए। ठीक हो गया जी। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड। किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे पहले हम लोग इसका ट्रेंड पढ़ेंगे ग्रुप के अंदर, फिर हम लोग इसका ट्रेंड पढ़ेंगे पीरियड के अंदर। तो सबसे पहले ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप में हम लोगों को पता है जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें पता है साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो फासला है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। अब फासला ज़्यादा हो जाता है, फासला ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान अट्रैक्शन की फ़ोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो। जितना साइज़ कम होगा उतनी अट्रैक्टिव फ़ोर्स ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो ग्रुप में ऊपर वाले मेंबर्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। इसका मतलब है ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है लिथियम। हाइड्रोजन को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि हम सिर्फ मेटल की बात कर रहे हैं। लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 520 किलो जूल पर मोल। उसके बाद है सोडियम की है 496। देन हमारे पास आता है पोटाशियम की हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है 419 किलो जूल पर मोल। फिर आता है रुबीडियम, उसकी है 403 किलो जूल। और देन आता है हमारे पास सीजियम, इसकी है 377। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें क्या होती है? कमी वाक़या आती है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1 नहीं बल्कि 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनके लिए रूल ये है कि सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके लिए एनर्जी दरकार होगी। देन फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। फिर देन सेकंड निकलेगा तो सेकंड के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और ये भी हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज़ ही करती है। फर्स्ट डिक्रीज़ होगी, देन सेकंड डिक्रीज़ होगी, देन थर्ड डिक्रीज़ होगी। ठीक हो गया। देन अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियड में। पीरियड में जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम लोगों ने एटॉमिक साइज़ के अंदर पढ़ा था कि जो एटॉमिक साइज़ है वो पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज़ होता है। अब साइज़ डिक्रीज़ होगा
तो अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे भी जो एटॉमिक नंबर है उसमें इजाफा होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है उनमें इजाफा होगा, जिसकी वजह से मौसर न्यूक्लियर चार्ज यानी जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से और साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से जो पीरियड्स हैं उनमें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, इजाफा होता है। यही वजह है कि जो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या है, कम है। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ये फर्स्ट मेंबर है, जबकि ये क्या है, सेकंड मेंबर है जो पीरियड नंबर 3 है। इसी तरह जो लिथियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जबकि जो बेरिलियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ये सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड का सेकंड एलिमेंट है। तो जब हम लोग पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, इजाफा होता है। लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होती है, कमी वाक़या होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा। इसके 3 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, देन उसका पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है, देन उसका ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है। आप ये जो 5 हमारे पास डेफिनेशन इस चीज़ से चैप्टर के अंदर मौजूद होगी, इन 5 जो डेफिनेशन हैं इनकी सिर्फ 3 चीज़ें ही आप लोगों ने याद करनी, एक डेफिनेशन, एक उसका पीरियड में ट्रेंड और एक उसका ग्रुप में ट्रेंड। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।